हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। आई होप आपने बोहर्ट्स मॉडल एंड उसके बाद जो मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आई थिंक वो तो उससे पहले ही पढ़ा दी थी, हाँ, फिर बोहर्ट्स मॉडल एंड जो कल का लेक्चर था भाई वो सब आप रिवाइज करके बैठे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो बच्चे आज देखो, सबसे पहले एक बात बताती हूँ भाई, अब हम ना ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेरी वेव होती है वो वेव नेचर तो शो करती ही है, उसके अलावा बच्चे वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है, राइट? यस। तो अब अगर मैं बात करूं वेव की, तो भाई मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी मैं बात करूंगी किसकी, वेव की, तो कैसे समझेंगे उसको, वेव लेंथ से, है ना? यही बोला है ना मैंने आपको। फिर थिंक अबाउट वेव। स्टूडेंट, जिस तरीके से वेवलेंथ सोचते समय आप वेव की बात करते हो बच्चे, उसी तरीके से जो मोमेंटम है, जब आप मोमेंटम के बारे में सोचोगे तो तब आप बात करोगे किसकी, इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है इतनी बात? इलेक्ट्रॉन भी नहीं तो चलो अभी लिख देते हैं पार्टिकल की, क्योंकि वेव जो है मेरा वो वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी। सही बात, हाँ। अब बच्चे ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से अभी मेरे पास एक और साइंटिस्ट आए, कौन? डी ब्रॉगली। बच्चे डी ब्रॉगली ने क्या चीज बोली कि जिस तरीके से जो आपकी वेव है वो वेव नेचर शो करती है और आपका पार्टिकल नेचर भी शो करती है। भाई इसी तरीके से अगर मैं कोई पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करूं तो ये पार्टिकल्स भी मेरे क्या शो करते हैं, ये पार्टिकल नेचर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये वेव नेचर भी शो करेंगे। ओ माय गॉड, ये क्या बोल दिया डी ब्रॉगली ने भाई, अब तो बोल दिया और आपको भी मानना पड़ेगा। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि बस मान लो, एक्चुअली बच्चे उसने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत तकड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है? अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है और आपको तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका हो जाएगा टाइम वेस्ट, क्योंकि भाई हम तो जेई निकालने वाले हैं या नीट निकालने वाले हैं, है ना? हमें नहीं पढ़ना वो। बस आप समझ लो कि कोई एक्सपेरिमेंट था जिसकी हेल्प से ये चीज प्रूव हुई कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ बच्चे वेव नेचर भी शो करता है। सही बात, सही बात। अब स्टूडेंट्स ये जो मेरा पार्टिकल है, अब उसने क्या बोला कि भाई मैम अभी आपने एक चीज समझाई कि पार्टिकल के रिस्पेक्ट में आई विल टॉक अबाउट वेवलेंथ एंड, सॉरी नॉट वेवलेंथ, मोमेंटम, एंड बच्चे विद रिस्पेक्ट टू वेव नेचर आई विल टॉक अबाउट पार्टिकल, राइट? अरे यार क्या बोल रही हूँ मैं, वेव नेचर के रिस्पेक्ट में आई विल टॉक अबाउट वेवलेंथ। स्टूडेंट्स उसने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उस समय उसने एक कंक्लूजन किया, एक फॉर्मूला निकाला, दैट वाज कि उसने वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन आपको दिया। क्या रिलेशन दिया? उसने बोला लेमडा बराबर होगा h अपॉन एम वी के। एंड स्टूडेंट्स दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सही बात, याद रहेगा? हाँ। चलो मैम यहाँ पे h क्या है, तो भाई h आपको बहुत अच्छे से पता है, हम 20,000 बार पढ़ चुके हैं h को। क्या है h बताओ? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या है? प्लैंक्स क्वांटम, अरे प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड रुक जाओ, ये माइक ना बार बार दबेगा तो आवाज करेगा। क्या, कहाँ लगा सकते हैं इसको? यहाँ लगा दें, भी सही है। इट्स नॉट कमिंग विद रिस्पेक्ट टू चिन, हाँ नहीं आ रहा। चलो तो बच्चे ये एक फॉर्मूला है जो प्लीज यार याद कर लो, वो जो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिस्ट बनाने को बोला था ना एक पेज पे, भाई वहां पे ये फॉर्मूला भी आप लोग लिख लो तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चलो अभी बात करते हैं भाई, मैम ये m क्या है इस फॉर्मूले में, तो बच्चे m क्या है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की अभी बात करें तो m है मेरा, अगर यहाँ पे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो m इज माई मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंड स्टूडेंट जो v है दैट इज माई वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या है? वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस इज माई डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, और मैम यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा इज माई डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। भाई ये डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट का नाम है,
उसी ने 1924 में इसका रिसर्च किया, ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया, जो कि मेरे बहुत ज्यादा काम का है। आप देखोगे 2026 मेंस में भी यहाँ से एक सवाल आया हुआ है। प्लीज यार 2026 में एक या दो और 25 में भी एक या दो, मतलब हर साल एक एक सवाल इससे आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान से पढ़ लो प्लीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने ये बता दिया आपको। हाँ, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब डिस्कस करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला। भाई उसने एक फॉर्मूला आपको क्या बताया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, बताया कि नहीं? हाँ बच्चे, इसी तरीके से अब मैं ना आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। एट दैट वाज, एक बात बताओ, क्या हाफ एम वी स्क्वायर बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी? होता है। मैंने कहा एक काम करो, एम वी स्क्वायर बराबर लिख लो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो आपने लिख लिया, राइट? यस। अब बच्चे मैंने कहा काम करो, ये मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एम। तो बच्चों अब आप क्या बोलोगे कि मैम देखो इधर भी m से मल्टीप्लाई, इधर भी, तो क्या बोलोगे, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर 2m के ई। हाँ, मैंने कहा एक काम करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, एम वी का होल स्क्वायर बराबर 2m के ई। हाँ बच्चे, इसको बोल दो इक्वेशन 1। अभी डी ब्रॉगली ने जो मुझे एक फॉर्मूला दिया, दैट वाज लेमडा बराबर, बताओ क्या था वो फॉर्मूला, लेमडा बराबर h अपॉन एम वी। बच्चे एक बात बताओ, क्या mv, ये मेरा सेकंड फॉर्मूला है, क्या यहाँ पे मैं mv की वैल्यू पुट कर दूं? कर दो। तो एक बात बताओ भाई, अगर मैं इसी को और रीडिफाइंड करके लिखूं तो क्या बोलोगे, mv बराबर 2m के ई का अंडर रूट। मैंने कहा ये इक्वेशन 3 है। मैंने कहा इस 3 को अब आप यहाँ पे पुट कर दो, तो आप क्या बोलोगे इस समय पे, लेमडा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m के ई। तो स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला तो आपके पास वेवलेंथ का ये है डी ब्रॉगली का, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्टूडेंट्स इसी तरीके से एक फॉर्मूला है आपका लेमडा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m के। ये दो क्या हम प्रीवियस क्लासेस में ये चीज पढ़ चुके हैं कि मैंने आपको ये चीज बताई की थी कि नहीं? क्या ये वाली कि भाई काइनेटिक एनर्जी, चलो पहले ना एक लाइन ड्रॉ यहाँ पे कर लेती हूँ वरना सब मिक्स हो जाएगा। ओ भाई साहब, क्या लाइन ड्रॉ ही है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी बराबर क्यू वी, बताया था कि नहीं? ये पढ़ चुके हैं ना? बताओ जल्दी जल्दी, Q मल्टीप्लाइड बाई V। तो एक ये फॉर्मूला भी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। भाई एक बात बताओ, मेरे पास लेमडा आया क्या, H अपॉन अंडर रूट 2m के ई। ये के ई क्या है मैम? काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स क्या मैं यहाँ पर के ई की वैल्यू पुट कर दूं तो आप बोलोगे मैम लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन 2m क्यूवी, है ना? हाँ, तो भाई एक फॉर्मूला बच्चे, एक और मेरे पास फॉर्मूला आ गया, एंड दिस इज माय फॉर्मूला नंबर 3। स्टूडेंट्स अगर पार्टिकल फिक्स है कि भाई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही है, कौन है? इलेक्ट्रॉन ही है, तो भाई फॉर इलेक्ट्रॉन, तो एक बात बताओ, क्या आपको इस फॉर्मूले में क्या H पता है? प्लैंक्स कांस्टेंट पता है? क्या आपको M पता है? ये वाला M, ये भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? ये कितना होगा इलेक्ट्रॉन के लिए? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ये भी आपको पता है। एक बात बताओ, क्या आपको इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है? भाई ये भी पता है, बताओ कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा है, आपको सिर्फ V नहीं पता। भाई जब आप H को सॉल्व कर लोगे और इस फॉर्मूले में M भी रखोगे, Q भी रखोगे, तो बेटा यहाँ पे आपको जो चीज मिलेगी ना, मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस फॉर्मूले में H रख दो, M रख दो, Q रख दो, तो भाई आपको जो मिलेगा दैट इज 150 अपॉन V का अंडर रूट, एंड द लैम्डा विल बी इन एंगस्ट्रॉम। ओ माय गॉड मैम, हमको कितने सारे फॉर्मूलेज मिल गए बच्चे, बहुत जरूरी फॉर्मूलेज हैं और ये, है ना? प्लीज यार याद रख लेना। देखो चारों के चारों फॉर्मूलेज कीप इन योर माइंड, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है? चारों फॉर्मूले पता होने चाहिए, कुछ नहीं पता चलता कौन सा कब लगाना पड़ जाए, ठीक है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये तो ओवरऑल हो गया डी ब्रॉगली के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज। चलो
अभी एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना कि हो पाता है कि नहीं आपसे। कहता है कि फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास 66.2 ग्राम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस। ठीक है भाई, क्या बोला उसने? उसने बोला कि एक पार्टिकल है, ये रहा पार्टिकल, और अभी एक सेकेंड रुक जाओ, हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं एंड दिस इज पार्टिकल। भाई इसका मास कितना दिया है? 66.2 ग्राम। तो भाई हमेशा एसआई यूनिट रखनी होती है, हमेशा एसआई यूनिट रखनी होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रखो 66.2 ग्राम इंटू 10 की पावर -3 kg। बच्चे स्पीड कितनी दी है बताओ? v बराबर है 180/5 बच्चे, पर ये है किलोमीटर पर आवर में। आपको पता है एसआई यूनिट में मीटर पर सेकंड को यूज करते हैं। तो भाई मीटर पर सेकंड को करने के लिए बताओ बताओ, बचपन में पढ़ा था कि नहीं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई यहाँ से जो आपका आंसर आएगा बताओ कितना आएगा? तो कट जाएगा 10। कितना आया बच्चे? 10 मीटर पर सेकंड। याद रहेगा इतना? परफेक्ट, बेस्ट। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया। नहीं अभी कहाँ हुआ है, क्या निकालना है? अच्छा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल लिया। तो लैम्डा बराबर h/mv। भाई h की वैल्यू बताओ कितनी होती है बिना देखे? 6.626 इंटू 10 की पावर -34। अपॉन में मास कितना है? 66.2 इंटू 10 की पावर -3 एंड वेलोसिटी कितनी है? 10। तो बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे, चलो एक बार देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो देखो इन्होंने भी वही किया है एग्जैक्टली जो हमने किया है ना? तो भाई जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1 इंटू 10 की पावर -33 मीटर। प्लीज यार सॉल्व करना है, देखो छोड़ना नहीं है, मैं बता रही हूँ। 1 इंटू 10 की पावर -33 मीटर्स। ठीक है, चलो अब दूसरा वाला पार्ट कर लेते हैं। भाई दूसरा क्या कहता है कि फिर से वेवलेंथ निकालो जब इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद इतनी स्पीड। ये भी हो जाएगा। अभी आपको इस वाले में क्या रखना है? सेकंड वाले में मैं बता देती हूँ, करके खुद देखना। मास तो उतना ही दिया है 66.2 इंटू 10 की पावर -3 kg। एंड इस बार जो स्टूडेंट्स उन्होंने आपकी वेलोसिटी बदल दी, एंड वेलोसिटी कितनी दी है? 6.62 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर 7। इस बार कुछ नहीं, वो उन्होंने मीटर पर सेकंड में ही दिया है। तो बस ये वैल्यूज पुट करना, कैलकुलेशन ध्यान से करना, हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अभी थर्ड वाला देखो क्या कहता है कि फिर से डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर गया 6 वोल्ट से। यानी कि उन्होंने आपको वोल्टेज दी है 6 वोल्ट। एंड अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? लैम्डा बराबर 150 अपॉन वोल्टेज अंडर रूट, और आंसर आपका किसमें आएगा बच्चे? एंगस्ट्रॉम में। तो भाई ये तो बहुत ही सिंपल है, था ना? दिस वाज योर अंडर रूट। अभी आंसर कहाँ आया है बताओ? 25 का अंडर रूट 5। तो द आंसर इज योर कितना जाएगा? 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5 एंगस्ट्रॉम। चलो अब चेक करें कहाँ है। ये रहा, देखो ये रहा आपका क्या? 5 एंगस्ट्रॉम। चलो अभी फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं। फोर्थ वाला क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। चलो भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ वाला। भाई उसने काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात बताओ, क्या काइनेटिक एनर्जी बराबर क्यू भी होता है? अगर क्यू मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो क्या काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर चार्ज है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई, माइनस ई होता है, मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, इंटू वोल्टेज। तो भाई ई से ई कट गया, बताओ वोल्टेज कितनी आ गई? 6 वोल्ट। ठीक है, तो ये तो आ गई मेरी क्या? 6 वोल्ट। एंड आपको क्या निकालना है यहाँ पे? डी ब्रॉगली की वेवलेंथ जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। 6 वोल्ट आ गई। तो भाई एक बात बताओ, जब 6 वोल्ट आ गई तो क्या इसी फॉर्मूले में ना रख दो? लैम्डा बराबर 150 अपॉन वोल्टेज का अंडर रूट। तो भाई यहाँ भी 150, यहाँ भी 6, तो अभी हमने निकाला है कैलकुलेट। तो भाई इसकी वेवलेंथ भी क्या आएगी? 5 एंगस्ट्रॉम। समझ गए? चलो आंसर चेक करो। तो भाई ये देखो, ये रहा आंसर कितना? 5 एंगस्ट्रॉम। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड एंड इट्स वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 310 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इज ब्रॉट टू रेस्ट। बच्चे देखो, ये क्वेश्चन ना मैंने जानबूझ के ऐड किया है। क्यों ऐड किया? क्योंकि मुझे ना आपको एक चीज सिखानी है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा, बात फोटोन की कर रहा होगा। पहले आप एक चीज समझो। बच्चे एक बात बताओ, डी ब्रॉगली ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली। क्या बोली? दैट वाज कि जो लैम्डा है वो h/mv के बराबर है ना? भाई एक और फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू hc/लैम्डा। जो यहाँ पर लैम्डा यूज हो रहा है ना बच्चे, ये वेवलेंथ किसकी है? फोटोन की या वेव की? वेवलेंथ हो फोटोन या
वेव, याद रहेगा। एंड मैम जो यहाँ से लैम्डा आएगा बच्चे फिक्स है कि यहाँ से जो लैम्डा आएगा दैट इज अ वेवलेंथ ऑफ, बताओ किसका, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, है ना, ये चीज उसने हमें बताई है, तो ये कंफ्यूज मत होना। कई बार वो आपसे क्या पूछता है कि वेवलेंथ फोटोन की बताओ, तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे। कई बार वो पूछता है कि वेवलेंथ पार्टिकल की बताओ, तो बच्चे आप इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे। दोनों अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। क्लियर हो गई बात? चलो अभी क्वेश्चन देखो, इसने बोला कि फोटोन की एनर्जी निकालनी है, फोटोन की, ठीक है, ओके, यानी कि मैम ये वाला फॉर्मूले से आप निकालोगे, ठीक है। इफ एंड इट्स वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ भी निकालनी है और एनर्जी भी। इफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी इलेक्ट्रॉन, भाई मैम इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल हो गया, यानी पार्टिकल और वेव मिक्स करके सवाल आया है। हाँ बच्चे क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इतनी काइनेटिक एनर्जी से चल रहा था, है ना, जैसे सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 310 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये मूव कर रहा है, इतनी काइनेटिक एनर्जी है। फिर बाद में स्टूडेंट्स इसने चलना बंद कर दिया और ये आ गया क्या, रेस्ट पे। इसने चलना बंद कर दिया और ये क्या आ गया बच्चे, रेस्ट पे आ गया। अब नो मोशन यहाँ पे आके, तो भाई ये जो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, ये टोटल कन्वर्ट हो गई किसमें, ये रेस्ट पे आ गया। तो मैम एनर्जी तो मेरी कंजर्व रहती है, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो मैम ये एनर्जी ये जब रेस्ट पे आ गया तो ये काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी इसकी फोटोन ने एमिट की, ऐसे हमने एनालाइज या ऐसे हमने कुछ अजम्पशंस मानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी फोटोन एमिट कर रहा है। ये देखो ये बोल रहा है ना कि एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड निकालो, तो बच्चे ये जो एनर्जी है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ द फोटोन जो वो पूछ रहा है, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गई बात, हो गई। अब इसी फॉर्मूले से एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा से क्या आप लेमडा निकाल सकते हो, लेमडा बराबर एच सी बाई एनर्जी। भाई एच सी का मैंने याद कराया हुआ आपको पहले 19.6 10 की पावर माइनस 26 जूल मीटर अपॉन में एनर्जी क्या आई है 310 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई एक पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो 310 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 310 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। भाई जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो जो लैम्डा आएगा वो नैनोमीटर में निकालोगे, तो 4 नैनोमीटर इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, कितना है, 4 नैनोमीटर। ठीक है, प्लीज यार कैलकुलेशन छोड़ मत देना वरना बहुत पीटूंगी आप हम लोगों को। प्लीज कैलकुलेशन करना, ठीक है, डोंट स्टॉप हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अच्छा अब क्वेश्चन नहीं है, सॉरी अभी बोलता है डेरिवेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूजिंग डी ब्रॉगली। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, अच्छा याद है बहुत जब मॉडल पढ़ाया था तो मैंने वहां पे आपको ना ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं एनर्जी लेवल्स में जाके बैठता है जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π। अब वहां पर उसने सिर्फ बोला था, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया था। उससे पूछा गया ये कहाँ से लाए हो, कहाँ से लाए हो उसको हमें बताओ, ऐसे थोड़ी हम कुछ भी लिख देंगे, तो उसका जवाब नहीं निकला था। तो बच्चे उसको हमने प्रूव किया डी ब्रॉगली से। तो देखो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस से ना ये भी बहुत ही अच्छा फायदा हो गया। ठीक है, चलो समझाती हूँ आपको। बच्चे ध्यान रखो क्या होता है, एक सेकेंड रुक जाओ बस। हाँ, तो सपोज दिस इज माई ऑर्बिट जो कि आपको बॉहर ने कहा था, बॉहर की ये ऑर्बिट है भाई। अब बॉहर ने कहा कि देखो जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ये बॉहर ने नहीं कहा, डी ब्रॉगली ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है वो वेव नेचर पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है। तो वो वेव नेचर कैसे शो करता है, तो हम ना इसको ऐसे समझ सकते हैं किस तरीके से कि देखो भाई वेव नेचर शो कर रहा होगा ना, हाँ, तो जब वो वेव नेचर शो कर रहा होगा तो इस तरीके से देखो, ये एक वेव इलेक्ट्रॉन की, ये दूसरी वेव इलेक्ट्रॉन की, ये तीसरी वेव, चौथी, पांचवी, छठी। अब यहाँ पे रोक दिया मैंने, ध्यान से सुनना। क्यों रोका बच्चे, ये वेव ये इस वेव से तभी जाके जुड़ती है जब इस मतलब ये जो वेव का या फिर बोल दो ऑर्बिट का, कि ये जो ऑर्बिट का क्या सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, वेवलेंथ का। वाओ दैट इज टू कूल।
कि ये वेव इससे तभी जाके जुड़ेगी जब ये जो वेव का या फिर इस ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस जो होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ का। यानी मैम लिख के दिखाओ, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखोगे? तो बच्चे मैथमेटिकली सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पढ़ा है ना, 2 पाई आर, मैथ्स में पढ़ा होगा, 2 पाई आर बराबर n टाइम्स ऑफ लैम्डा। दिस इज माई अगेन क्वांटाइजेशन, दिस इज माई क्वांटाइजेशन। क्लियर हो गई बात? हो गई। अब मैं आपको एक बात बताओ, हाँ, तो लैम्डा बताओ, लैम्डा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली क्या था? h अपॉन एम वी। भाई क्या मैं इस लैम्डा को यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या बोल दूं? 2 पाई आर बराबर एन एच अपॉन एम वी। एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से एम वी आर एक साथ लिखकर बोल दूं n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई? तो भाई यही तो आ गया क्या? यही तो क्या है? बोहर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। याद करो बोहर में पढ़ाया था। तो देखो डी ब्रॉगली ने ये हमें प्रूव कर दिया, दैट इज टू गुड। ठीक है भाई, दैट इज टू गुड। समझ गए ना? हाँ चलो, अब ना एक बात और आपको बताती हूँ। अच्छा सिर्फ क्वेश्चन है ना, एक बात और बताती हूँ, ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि अगर आपको स्टूडेंट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, ध्यान से सुनना क्या कह रही हूँ, कि आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की बोहर ऑर्बिट के अंदर। तो कैसे निकालोगे भाई? इसने ना आपको इसका भी जवाब दिया था डी ब्रॉगली ने, कि बोहर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में है उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो एक बात बताओ, क्या 2 पाई आर बराबर होता है किसके? n टाइम्स ऑफ लैम्डा के। क्या बोहर ने आपको एक चीज बोली थी, आर बराबर क्या है? 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, ये एंगस्ट्रॉम में है ना भाई। इस 0.529 को बार बार ना लिख के मैं ए नॉट लिख रही हूँ। तो क्या आर बराबर ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड हो गया? हो गया। अब एक बात बताओ, लैम्डा निकालना है ना, तो लैम्डा बराबर 2 पाई आर अपॉन एन। बताओ 2 पाई आर कितना है? ये इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो 2 पाई ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड बाई एन से एन गया, तो क्या लैम्डा बराबर 2 पाई ए नॉट एन बाई जेड आ गया कि नहीं? तो बच्चे जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ध्यान रखना, वो एन पर और जेड पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये भी बड़ी, देखो अभी आप देखोगे पीवाईक्यूज वगैरह में भी ये टर्म्स यूज होती हैं। ठीक है, चलो अभी मैं ना आपको थोड़ा सा पीवाईक्यू समझाती हूँ कैसा आता है। देखना पहला सवाल, देखो क्या कहता है पहला सवाल, कि two positively charged particle M1 and M2 have been accelerated across the same potential difference of कितना? 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज शोन बिलो। भाई सबसे पहले तो ना इसमें छोटी सी करेक्शन है, आप ना इसको लिखो 200 किलो वोल्ट। ठीक है, दिस इज नॉट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ये है क्या? किलो वोल्ट। बोलता है जो M1 दिया है दैट इज 1 AMU एंड जो आपका M2 दिया है दैट इज बच्चे 4 AMU। ठीक है, ठीक है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ M1 विल बी x टाइम्स ऑफ M2, द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, चलो एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो भाई एक बात समझो कि ये देखो, ये पार्टिकल है मेरे, ये M1 है एंड ये M2 है इधर की साइड। अब एक बात बताओ, दो पॉजिटिवली चार्ज है M1 एंड M2, जब तक बच्चे वो किसी चार्ज की खुद से बात ना करे तो आप चार्ज इलेक्ट्रॉन ही मानो, है ना। तो 2 पॉजिटिवली चार्ज है, सपोज जो फर्स्ट चार्ज है दैट इज मेरा, दोनों ही चार्ज, फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज, वो दोनों ही मेरे कितने हैं? ई कॉमा ई। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गई बात? हो गई। अब उसने क्या बोला है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा बराबर h अपॉन mv, एक ये फॉर्मूला है। क्या एक और फॉर्मूला पढ़ा है, लैम्डा बराबर h अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। हाँ, तो भाई एक बात बताओ, अगर इसका पोटेंशियल आपको कितना दिया है? 200 किलो वोल्ट। एक बात बताओ, 200 किलो वोल्ट, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है बताना? ईवी, है ना, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, तो वोल्टेज कितनी दी है? 200 इंटू ई, तो ये कितना आ गया? 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी है, यानी इसको लिख लो 200 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि किलो में दी है ना। हाँ, तो भाई एच की वैल्यू, एक बात बताओ, फर्स्ट चार्ज की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट चार्ज की बात करूं
तो क्या उसके लिए लैम्डा 1 बराबर h अपॉन मास कितना दिया है, देखना मास 1 AMU दिया है इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो भाई दोनों की सेम है ना, क्योंकि सेम पोटेंशियल से दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की सेम होगी। तो सपोज इसको मान लो के, तो आपका आ गया ये। बच्चे इसको मैं लिख लूं लैम्डा 1 स्क्वायर अपॉन 2 के, है ना। हाँ, इसी तरीके से बच्चे क्या मैं सेकंड चार्ज की बात कर लूं, सेकंड चार्ज की बात कैसे करेंगे बताओ, सेकंड चार्ज, तो सेकंड चार्ज कैसे निकालोगे, लैम्डा 2 बराबर h अपॉन 2 इंटू मास कितना दिया है 4 AMU का, तो 2 इंटू 4 इंटू के का अंडर रूट, तो भाई ये क्या आ गया लैम्डा 2 स्क्वायर बराबर h अपॉन 8k, है ना। हाँ, तो भाई लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या आ जाएगा, h अपॉन 2k मल्टीप्लाइड बाई 8k अपॉन h, तो h से h गया 4 और ये स्क्वायर है, तो ये आएगा क्या लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का होल स्क्वायर बराबर 4, है ना। के से के भी गया, एक सेकेंड क्या कर दिया, हाँ ये सब कट गए ना, 4 आ गया। तो बच्चे ये फाइनल आंसर जो आपका आएगा ना दैट इज लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर 2, तो 2 इज योर फाइनल आंसर। चेक कर लेते हैं, चलो भाई, तो क्या है देखो ये रहा x बराबर 2 इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। और देखो कब आया था ये सवाल, देख भी लो कि कब आया था, ये आया था आपका जेई मेन 2026 शिफ्ट 2 जनवरी में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। चलिए अभी अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज योर, बोल रहा है जेई मेन 25 का है, 2025 में आया था। इफ ए नॉट इज डिनोटेड एज द बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, then what is the de Broglie wavelength lambda of the electron present in the second orbit of hydrogen atom, यानी n की वैल्यू दी है उसने 2, ठीक है। de Broglie wavelength निकालना है इलेक्ट्रॉन का सेकंड ऑर्बिट में, है ना। हाँ ठीक है, तो भाई देखो जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ये उसी पे बेस्ड है कि बॉहर रेडियस है, बॉहर का ऑर्बिट है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन का सेकंड रेडियस सेकंड शेल में उसका क्या निकालो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो वेरी सिंपल, तो फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, क्या बताया था बताओ, ये क्या आया था कि 2 पाई लेमडा बराबर n, नहीं एक सेकेंड, ये देखो कहाँ पे बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, ये देखो 2 पाई आर बराबर एन लैम्डा, तो बस यहीं पे पुट करो कि 2 पाई आर बराबर एन लैम्डा होता है ना। हाँ, अब यहां से क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है, 2 पाई आर बराबर एन और 2 पाई ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड निकाला था ना यार अभी, और ये एन, तो कैंसल आउट कर दो, तो क्या बचा 2 पाई ए नॉट अपॉन में जेड डॉट एन, है ना। हाँ, चलो अब एक बार चेक कर लो कि भाई n की वैल्यू कितनी दी है 2, तो पुट कर दो, तो 2 पाई ए नॉट इंटू 2 और z क्या दिया है, z हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो z क्या हो जाएगा 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। हाँ, तो भाई अब जब आप कैलकुलेट करोगे ये क्या आ जाएगा 4 पाई ए नॉट, तो भाई आप देखोगे ऐसा किसी में भी आंसर नहीं है, तो 4 पाई ए नॉट चारों में से निकाल के देखो किस में आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या कहता है 8 पाई ए नॉट अपॉन में n, n की वैल्यू क्या दी है 2, तो एक बात बताओ 8 पाई ए नॉट अपॉन 2 तो 4, तो ये आपका 4 पाई ए नॉट। बच्चे यही क्या है मेरा आंसर, तो माय आंसर इज व्हाट, माय आंसर इज द फर्स्ट वन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, जी हाँ 8 पाई ए नॉट बाई एन इज माई फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आज के लिए इतना करते हैं, इनको रिवाइज कर लेना, सवाल लगा लेना, फिर कल की क्लास में आगे पढ़ेंगे हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।